हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उनके कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, इसलिए मैंने ब्लॉग जो है शूट भी नहीं किया था, और जो शूट होके रखे हैं उनको एडिट करके वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट थे कि दीदी आप है ना अपना शाम का वीडियो, मतलब इवनिंग ब्लॉग जो है, अपना इवनिंग रूटीन शेयर कीजिए। तो आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वैसे मेरे इवनिंग रूटीन में बहुत ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना वो मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। इवनिंग में मैं कम से कम काम करने के लिए रखती हूँ। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके स्कूल के लंच की प्रिपरेशन और बाकी चीज़ें करती हूँ। बाकी मैं बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल इवनिंग में नहीं करती, क्योंकि हम लोग जो है इवनिंग में जो डिनर लेते हैं वो भी बहुत हल्का फुल्का लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चटपटा सा खाने का मन कर गया, कुछ स्पेशल खाने का मन कर गया, तब मैं बनाती हूँ। अदरवाइज़ बहुत सिंपल सा खाना बनाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है कि जो मैं आफ्टरनून में बना के सब्ज़ी वगैरह रखती हूँ वो ही रहती हैं। बस रोटियाँ बना लेती हूँ, दाल चावल ऐसा कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं बनाती हूँ। तो आज ये जो मेरा इवनिंग ब्लॉग है ना, ये मैं मतलब इवनिंग तो नहीं होगा, ये मान लीजिए कि रात के खाने की तैयारी हो रही थी, तो मैंने शाम को अपना ब्लॉग अपलोड वगैरह किया था, या जो भी काम किए थे उसके बाद चाय जब बनाई थी मैंने इवनिंग, तो मैं इवनिंग से जो है पूरा रूटीन ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बच्चों के जो टीचर है, सर है, वो आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, और वो नीचे जो डाइनिंग आप लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग में, वहीं पर बैठ के पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता और अच्छा भी नहीं लगता, और साथ ही साथ बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैं अपनी जो ब्लॉगिंग है इससे अपने बच्चों को दूर रखना चाहती हूँ, ताकि मेरे काम से मेरे बच्चों की पढ़ाई पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। मैं उस टाइम पर शूट करती हूँ जब बच्चे या तो ऊपर पढ़ रहे होते हैं, या बच्चे अपने उसमें पढ़ाई में बिज़ी होते हैं, स्कूल में बिज़ी होते हैं। क्योंकि अभी देखिए, मेरा ऐसा कोई बहुत प्रोफेशनल काम हुआ नहीं है। ये अपने काम की वजह से या अपने शूट की वजह से मैं बच्चों को डिस्टर्ब करूं, बच्चों का रूटीन डिस्टर्ब हो या बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूं। क्योंकि देखिए, बच्चों का फ्यूचर जो है उनके पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से ही पूरा रिलेटेड है। वो पढ़ेंगे लिखेंगे, पूरे प्रॉपर एजुकेटेड होंगे, अच्छा एजुकेशन हासिल करेंगे, तभी जाकर उनका जो फ्यूचर है वो सेफ होगा। तो मैं अपने ब्लॉगिंग का जो इफ़ेक्ट है अपने बच्चों के ऊपर नहीं आने देना चाहती, और मैं ये चाहती हूँ कि उनकी पढ़ाई जो है वो कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो अभी तो मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, मेरे इन लॉज़ के यहाँ थोड़ा सा काम था, मैं वहाँ आ जा रही थी, और अभी भी मैं जो है ना बड़ी मुश्किल से ये एडिटिंग कर पा रही हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने सोचा चलो कुछ कर लेते हैं, कुछ जितने बने हुए ब्लॉग्स रखे हैं उनको अपलोड कर देते हैं। तो आज जो है ना मैंने इवनिंग में सोचा कि चलो कुछ ऐसा चटपटा सा बना लेते हैं। तो मैंने आलू और प्याज के पराठे बनाए थे। वैसे आलू के पराठे हैवी होते हैं, इन्हें डिनर में नहीं करना चाहिए, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। घर में सब्जियां ख़त्म हो गई थी, और दाल चावल मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। आलू के पराठे भी वो बहुत ही रेयर खाते हैं, जब मैं उसमें प्याज डालकर बनाती हूँ ना वो तभी खाते हैं। नॉर्मल जो सिंपल से आलू के पराठे होते हैं जिसमें सिर्फ आलू की स्टफिंग होती है, वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो और थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी भोपाल में, अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और जब कुछ ऑप्शन ना हो ना, तो फिर जो रहता है उसी को एडजस्ट करके, उसी में कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके मैं ना काम चला लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सब्जियाँ नहीं हैं, हस्बैंड बिज़ी हैं, नहीं आ पा रही हैं, हम लोग नहीं जा पा रहे मार्केट, और सब्जियां मुझे क्या थोड़ा अपने मन की चाहिए होती हैं, फ्रेश सब्जियां चाहिए होती हैं। आड़ी टेढ़ी सब्जियां ला करके मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। सब्जी मैं भले कम बनाऊं या जैसी भी बनाऊं, मगर सब्जी जो है मुझे फ्रेश चाहिए होती है। और मेरे हस्बैंड की भी ये आदत है, वो जब भी सब्जियां खरीद के लाते हैं एकदम फ्रेश सब्जियां लेकर आते हैं। भले वो ना लेकर आएँ, लेकिन जब लेकर आते हैं ना तो वो बहुत अच्छी सब्जियां लेकर आते हैं, एकदम फ्रेश सी सब्जियां लाते हैं, और जिनको बनाने से एक अलग ही टेस्ट आता है। तो हम लोग जब भी सब्ज़ी लेकर आते हैं तो फ्रेश और ताज़ी सब्जियों का मतलब स्पेशल ध्यान रखते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं कि सब्जियां खूब अच्छी होनी चाहिए। तो सब्ज़ी नहीं थी तो मैंने सोचा चलो आज आलू प्याज के पराठे बना देते हैं। वैसे भी शाम को जो है सब लोग थोड़ा थोड़ा सा ही खाएंगे, 2-2 पराठे बनाने थे, तो मैंने 2 आलू बॉईल कर लिए थे, 2 प्याज चॉप कर ली थी, थोड़ा सा आटा लगा लिया था, बस इतने में मेरा काम हो जाना था। तो आलू प्याज के पराठे में मैं ना नॉर्मली जो मसाले डलते हैं आलू में वही डालती हूँ। और देखिए मेरे पास हरा धनिया भी नहीं था,
और तो मैंने चटनी नहीं बनाई थी, मेरे पास आम का अचार और दही था, हम लोग उसी से खा लेंगे। अदरवाइज़ मैं जो है ना टमाटर की या केरी की चटनी बनाती हूँ आलू के पराठों के साथ। बट आज ना तो केरी थी, ना पुदीना था और ना ही टमाटर और धनिया थे, तो इसलिए जो है सिंपल सा खाना बना लिया और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है ये। आप चाहें तो इसे नाश्ते में बना लें। वैसे तो लोग आलू के पराठे सिंपल ही बनाते हैं, मतलब सिर्फ आलू की स्टफिंग प्याज के साथ एक बार बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगते हैं और प्याज की जो क्रंचीनेस आलू में आती है ना, वो अल्टीमेट होती है। तो बस मैं जल्दी जल्दी फटाफट से खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और अभी बज रहे थे रात के 8, लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा था। और मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट है, आप लोग भी ये हैबिट डाल लीजिए। मैं इस तरीके का एक बास्केट रखती हूँ जब भी चॉपिंग करती हूँ। देखिए मेरा किचन कितना क्लीन है, मैं काम भी कर रही हूँ उसके बाद भी मेरा प्लेटफॉर्म जो है ना वो गंदा नहीं होता है। तो इसका एक कारण रहता है कि मैं जब भी चॉपिंग करती हूँ तो एक बास्केट रखती हूँ, जो कि बास्केट नीचे से जाली वाला नहीं होता है। जो बास्केटों में नीचे से सरफेस प्लेन आता है ना, मैं वो वाला यूज़ करती हूँ ताकि कचरा नीचे ना झड़े। और जितनी भी चॉपिंग, कटिंग और पीलिंग होती है ना, सारा छिलका जो है मैं उसी में डालती जाती हूँ, इकट्ठे कर लेती हूँ एक बार। तो ऐसा होता है, उससे ऐसा करने से ये रहता है कि आपका प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता। मैं खाना बनाने के पहले प्लेटफॉर्म को पूरा क्लीन कर लेती हूँ। लोग सोचते हैं खाना बनाने के बाद इकट्ठा क्लीन कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। मैं पहले एक बार क्लीन कर लेती हूँ। पानी का एक भी बूंद मेरे प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पानी गिरा हुआ होता है ना, तो आप आटा लगाएंगे या कुछ भी चॉपिंग करेंगे, कुछ भी कटिंग करेंगे, तो वो पानी में जाके चिपक जाती है, फिर आपको प्रॉपर उसको पोंछना पड़ेगा। मेरा किचन ऐसा रहता है, मैं एकदम ड्राई किचन में ही खाना बनाना प्रेफर करती हूँ। पूरा किचन क्लीन होना चाहिए, उसके बाद जो है ना मैं उसमें खाना बनाऊंगी। तो जैसे मैंने पहले क्लीन कर लिया, उसके बाद में पराठे बनाने आई, ताकि यहाँ पानी ना गिरा हुआ हो। पानी नहीं गिरा रहेगा तो आटा चिपकेगा नहीं और साफ़ सफाई करने में हमें ईजी रहेगा और देखने में भी गंदा नहीं लगेगा। तो मेरा किचन क्या ओपन किचन है, तो जब भी कोई सामने से एंट्री करता है ना, तो फर्स्ट जो है मेरा किचन ही दिखाई देता है। तो अगर थोड़ा भी गंदा और मैसी होगा ना, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। और किचन को तो वैसे भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वास्तु दोष होता है किचन गंदा रखने से। साथ ही अगर किचन गंदा है तो उसमें जर्म्स पनपते हैं और हम लोग जो है वो बीमार होते हैं। तो किचन को साफ़ सुथरा रखिए। साफ़ सुथरा रखने के लिए जो है छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। किचन को आप पहले गंदा ना करें कि एकदम गंदा हो जाए, उसके बाद क्लीन करें। बस हमेशा थोड़ा थोड़ा सा क्लीन करते रहिए। और देखिए मैं ना इस तरीके से आलू भरती हूँ। आलू के ऊपर जो मैंने प्याज चॉप करी थी ना, वो भर देती हूँ। जब इस तरीके से आप पराठे बनाते हैं ना, तो जो प्याज की कटिंग मुंह में आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। पराठा बेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फटता है, क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी सी प्याज चॉप करी थी। जो हैंड चॉपर होता है उससे चॉप नहीं करी थी, क्योंकि उससे प्याज जो है ना वो पिस सी जाती है। तो पराठे देखने में थोड़ा सा आपको फटा हुआ सा दिख रहा होगा, लेकिन बनने के बाद बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं स्टफिंग थोड़ी सी ज़्यादा भरती हूँ, इसलिए मेरे पराठे थोड़े से जो है ना वो फट जाते हैं। और आलू का पराठा बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आटा बहुत नरम होना चाहिए। जितना नरम आटा होगा ना, उतनी ही अच्छी स्टफिंग भराएगी और बेलने में उतना इजी होगा, निकलेगी नहीं। तो सिर्फ जब आलू के पराठे में बनाती हूँ, प्याज नहीं डालती हूँ, तो मेरा आलू का पराठा बहुत परफेक्ट बनता है, एकदम सर्कल शेप का बनेगा और एक भी जो है फटता नहीं है। बट मैंने इसमें प्याज डाली है, प्याज थोड़ी सी जो है वो खड़ी है और बड़े बड़े पीसेज में है, इसलिए थोड़ा सा वो जो है आलू का पराठा फट जाता है। तो आप ये देख के ये मत बोलिएगा कि आपके आलू के पराठे अच्छे नहीं बने हैं। देखिए टेस्ट अच्छा होना चाहिए, देखने में थोड़ा सा अगर 19-20 है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर टेस्ट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो मेरा जो पराठे का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और मैं अच्छे क्रिस्पी पराठे सेकती हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से सॉगी से नहीं सेकती हूँ और इनको अच्छा क्रिस्प होने तक जो है पराठों को सेकती हूँ। तो देखिए मैंने ये प्लेट लगा दी थी, आम का अचार था, दही और सिरका। तो दही देखिए कितनी परफेक्ट दही जमती है मेरी, एकदम आइसक्रीम के जैसी दही जमी हुई थी कि आप उसको कट कर लें और एक एक पीस उसका अलग कर लें, इतनी अच्छी दही जमती है मेरी। दही की रेसिपी आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये था सिरका, आप लोग अगर जानते हो तो जामुन का सिरका होता है, इसको यूपी में जो है फ्राई करके बनाया जाता है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हो ना तो मुझे बताइएगा, एकदम ऑसम लेवल का बनता है, अल्टीमेट होता है खाने में। अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप अचार और सिरके के साथ पराठे खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। सब्जी में डाल के खाइए, दाल में डाल के खाइए। ये सिरका जो है वो यूपी में फेमस है, एमपी में भी खाया जाता है। एमपी और यूपी में आपके इधर खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस सिरके में ना आम की जो खटाई होती है
या अमकरिया जिसे बोलते हैं वो डाली जाती हैं, लहसुन डाला जाता है खड़ा और खड़ी लाल मिर्च डाली जाती है। इस तरीके से फ्राई करके बनाया जाता है। रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये साल में एक ही बार बनाया जाता है, समर सीज़न में, यानी अभी इस सीज़न में बनाया जाएगा और उसके बाद मतलब पूरे 1 साल के लिए स्टोर कर लिया जाता है इसे, और ये पूरे साल तक ख़राब नहीं होता है। और किसी भी सब्जी के साथ खाइए, दाल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मेरा जो है ना खाना बन गया था, पूरे पराठे बन गए थे। ये लास्ट के 2 पराठे मैंने अपने लिए बना लिए थे और लगे हाथ जैसे जैसे पराठे बन गए वैसे ही मैं अब किचन भी क्लीन करती जाऊंगी। तो गैस को मैं गरम गरम क्लीन नहीं करती हूँ, ठंडा होने के बाद क्लीन करूँगी। और पेपर पे जो मैंने पराठे बनाए थे उसका जो जितना भी परथन था उसको मैं जो है इस तरीके से बास्केट में गिरा लेती हूँ और तुरंत है ना यहाँ प्लेटफॉर्म हल्का सा क्लीन कर दूंगी खाना खाने से पहले, और उसके बाद जो है ना गैस को आराम से क्लीन करूंगी। तो थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी ताकि बहुत गंदा ना दिखे, और बाकी का किचन जो है गैस के ठंडे होने के बाद करूंगी। गरम गैस नहीं पोंछनी चाहिए, वास्तु दोष होता है। साथ ही साथ अगर आपका ग्लास टॉप है तो बिल्कुल भी गरम गरम गैस नहीं पोंछनी चाहिए। गरम गरम गैस चूल्हा नहीं पोंछना चाहिए। गरम गैस चूल्हा पोंछने से एक तो गैस के ख़राब होने का डर रहता है, दूसरा आपके हाथ जलने का डर रहता है। एक बार मैं जब शादी से पहले कॉलेज में थी तो मैंने गरम गैस पोंछी थी और मैं बहुत बुरी तरह से जल गई थी। बर्नल मेरे हाथ में टच हो गया था और मेरे पूरे अंगूठे की स्किन निकल गई थी। तब से मैं जो है ना गरम गरम गैस पोंछने में काफ़ी डरती हूँ और मैं ना ठंडा होने के बाद ही पोंछती हूँ। और वास्तु दोष भी होता है गरम गरम गैस पोंछना, तो ठंडे होने के बाद आराम से पोंछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी थोड़ी सी सफाई बीच बीच में करते रहिए खाना बनाते बनाते, जैसा आपको टाइम मिले। तो इससे एकदम बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं। आपने देखा मैंने आलू के पराठे बनाए, लेकिन मेरा किचन जो है बिल्कुल गंदा नहीं हुआ था, साफ़ सुथरा था। हल्का सा जो गंदा हुआ वो मैं अब क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के लिए जो है मैं इस तरह से 2 कपड़ों का यूज़ करती हूँ। एक कपड़ा जो है मैं पहले सूखा मारती हूँ, उसके बाद जो है इसी कपड़े से मैं गीला करके पोंछूंगी, और फाइनल जो है ना मैं दूसरे कपड़े से सूखा पोछा लगा देती हूँ ताकि पानी के दाग वगैरह प्लेटफॉर्म पे ना दिखें। क्योंकि ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा भी गंदा होता है ना तो बहुत गंदा दिखता है, बहुत बुरा दिखता है। और किचन में लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा है, प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लाइटिंग है, तो ज़रा से भी दाग धब्बे हैं ना वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो बस देखिए मेरा किचन क्लीन हो गया था और मैंने चाय के बर्तन वगैरह भी सब जो है वो बाहर रख दिए थे। कप वगैरह में धो के हटा दूंगी। चकोटी और जो बेलन था उसको मैंने पानी में फुला दिया था, क्योंकि आलू के पराठे बनाए थे तो वो काफ़ी चिपक गया था आटा चकोटी बेलन पर। तो उसको चौका और बेलन को मैं जो है ना स्क्रब से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। खाने से पहले मैंने उसमें पानी डाल के रख दिया था ताकि वो अच्छे से फूल जाए और क्लीन हो जाए। वैसे रोटी बनाती हूँ मैं तो तुरंत ही साफ़ करके रख देती हूँ, मगर जब पराठे वगैरह बनाते हैं आलू के पराठे वगैरह तो उसमें चिपक जाता है और वो तुरंत साफ़ नहीं होता। तो पानी से आप थोड़ी देर के लिए फुला दीजिए और फिर उसे क्लीन करके हटा दीजिए। चकोटी और बेलन को कभी भी सिंक में डालकर नहीं रखना चाहिए, हमेशा जो है उसे क्लीन करके आपको हटा देना चाहिए। तो देखिए मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया, पूरा काम हो गया था। अभी बज रहे थे 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था, यानी 1 से 1.5 घंटे में मैंने पूरा काम कर लिया था और मैंने डिनर भी कर लिया था। आप में से कई लोगों को मेरे ब्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोग मेरे इन ब्लॉग्स को देख करके मोटिवेट होते हैं, क्लीनिंग को लेकर के मोटिवेट होते हैं कि दीदी आप इतने अच्छे से क्लीनिंग करती हो, पूनम आप इतना अच्छा काम करते हो। तो इसको देख करके वो लोग मोटिवेट होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग मुझसे भी कुछ सीख रहे हैं, वरना आज से पहले तो मैं यही सोचती थी कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। सच बता रही हूँ, ब्लॉगिंग करने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, मैं किसी को क्या सिखा सकती हूँ, क्या बता सकती हूँ। पर जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, इतने अच्छे मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, वो लोग कहते हैं कि वो मुझसे सीख रहे हैं, तब इस तरह के और ब्लॉग्स बनाने का मन करता है। सच कह रही हूँ, अगर आप किसी के लिए मोटिवेशनल काम करते हैं, आप किसी को मोटिवेट करते हैं ना, तो उनके जो कमेंट आते हैं ना उनको पढ़कर मैं खुद मोटिवेट होती हूँ। मुझे लगता है कि चलो मैं किसी के काम आ रही हूँ, मेरी बातें किसी के काम आ रही हैं। अदरवाइज़ आज तक तो कभी ऐसा लगा नहीं था कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी के लिए प्रेरणा बन सकती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी मेरे ये ब्लॉग्स देखता है उनको दिल से थैंक यू। और देखिए पूरे घर का काम हो चुका था और मैं और मेरी बेटी आ गए थे वॉक करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था, हल्की सी जो है बारिश हो गई थी। और अभी बज रहे थे रात के 10। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।